हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #एवरीथिंग स्टोर। आज हम लोग फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एसिस्ट भी कहा जाता है। इन्हें फिलोसोफर, पॉलिटिशियन और ये एक स्टेटमेंट भी थे। ये एसे 503 वर्ड्स का है। इस एसे में फ्रांसिस बेकन ने बताया कि हमें किस प्रकार से या किस पर्पस से पढ़ना चाहिए और हमें या कुछ लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टार्ट हो। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी जो अध्ययन है वो 3 प्रकार से पढ़ते हैं, यानी डिलाइट आनंद के लिए, ऑर्नामेंट प्रदर्शन के लिए एंड फॉर एबिलिटी योग्यता के लिए। जो लोग आराम के लिए यानी कि डिलाइट के लिए, आनंद के लिए पढ़ते हैं वो लोग यानी कि प्राइवेटनेस या अवकाश के समय में ही पढ़ते हैं। और जो लोग दिखावट के लिए पढ़ते हैं वो अपनी वाणी में सजावट लाने के लिए वो या मेहनत से पढ़ते हैं। एंड जो लोग योग्यता के लिए पढ़ते हैं वो व्यवसाय प्रबंध में या अनुभवी व्यक्ति विशेष मामलों में एक एक करके क्रियान्वित करते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि हमें ज्ञान को किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। यहाँ पे हमें ज़्यादा अधिक पढ़ने से भी आलसीपन बताया गया है कि यानी कि दिन भर पढ़ते रहें। इसके लिए यहाँ पे बेकन ने स्लो शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ज़्यादा अधिक पढ़ने से भी ये हमें कोई इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और भाषा में सजावट लाने के लिए यानी कि ऑर्नामेंट के लिए, इससे भी बना के यानी कि बनावटीपन कहा जाता है, यानी कि वो जो नेचुरल फॉर्म रहते हैं वो वर्ड्स नहीं निकलते हैं। और विद्वान व्यक्ति यानी कि जो किताबों से पढ़ते हैं उन्हें अपने नेचुरल जीवन उसमें यानी कि काट करके, जैसे कि अपने नेचुरल जीवन में इंस्पिरेशन लेकर उसका अनुभव करते एक्सपीरियंस के साथ उपयोग करना चाहिए। अगर हमने कुछ बुक्स में पढ़ा तो उसके अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर हम उसका प्रयोग करें तो उससे हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पे बताया है कि चतुर लोग यानी क्राफ्टी मैन वो हमेशा ज्ञान की बुराई करते हैं, और जो सिंपल मैन होते हैं वो हमेशा ज्ञान की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। लेकिन जो वाइस मैन होते हैं वो ही हमेशा ज्ञान का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें हमेशा जो ज्ञान है वो सूक्ष्म यानी कि स्मॉल पॉइंट्स पे ही मिलता है। अध्ययन दूसरों का विरोध कर हमें पढ़ाई न दूसरों का विरोध करने के लिए, न अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी की किताब में यानी कि जो कुछ लिखा हमने पढ़ के उस पर ऐसे आँख मूंद के विश्वास कर लेना चाहिए। उसे हमें अपने जीवन के रिस्पिरेशन द्वारा देखना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं है, फिर उसे हमें जीवन में उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने बताया कि हमें पुस्तक किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। उन्होंने बताया कुछ पुस्तकों को टुकड़ों में पढ़ना चाहिए और कुछ पुस्तकों को यानी कि पूर्ण रूप से पढ़ लेना चाहिए, और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खुद नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि कोई दूसरा पढ़े, हमें उसमें से कुछ पॉइंट्स लिख लेना चाहिए, वो हमें पढ़ने चाहिए। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि पुस्तकों से पढ़ने से कोई भी व्यक्ति वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है या नहीं। जिस प्रकार से तर्क बुद्धि आती है, जिस प्रकार से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना वार्तालाप में उसमें तर्क बुद्धि आती है, और लेखन कार्य से व्यक्ति पूर्ण बनता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति कम लिखता है तो उसकी स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसे तुरंत बुद्धि का होना चाहिए कि यानी कि जिससे कोई प्रश्न पूछा तो तुरंत उत्तर से। अगर यदि कोई व्यक्ति कम पढ़ता है तो उसे इतनी ज्ञान जरूर होना चाहिए कि उससे कोई कुछ पूछे तो उसे अपने यानी कि छिपाने की कला हो, ज्ञान तक हो। इतिहास का अध्ययन मनुष्यों को बुद्धिमान बनाता है। यहाँ पे बताया कि हमें किस किताब के पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे बताया हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के ज्ञान से हमें बुद्धिमान इंसान बनता है, यानी और पोएट्री यानी कि इससे विटी, पोएट्री यानी कविता के द्वारा वह प्रखर बुद्धि व कल्पनाशील होता है। गणित के अध्ययन से मनुष्य का मस्तिष्क तेज होता है, और ग्रहण व समझने की शक्ति यानी परे जाकर यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से हमें समझने की शक्ति का विस्तार होता है। विज्ञान का अध्ययन मनुष्य को गहरा बनाता है, नीति शास्त्र गंभीर बनाता है, और न्याय शास्त्र व तर्क शास्त्र उसे भली भांति वाद विवाद योग बनाता है। अध्ययन से हमारे चरित्र निर्माण होता है। केवल इतना ही नहीं, अध्ययन के द्वारा मस्तिष्क की समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जिस प्रकार से हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे शरीर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे कौन सी किताब पढ़ते हैं उस हिसाब से हमारे सारे, तो जिस प्रकार से इतिहास से हम बुद्धिमान, उसी तरीके से अब यहाँ पे बताया गया कुछ एक्सरसाइज जिससे हमारे शरीर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे गेंदबाजी, बॉलिंग करने से गुर्दे की पथरी, निशानेबाजी से फेफड़ों के विकार दूर हो जाते हैं, धीरे धीरे टहलने से पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से घुड़सवारी करने से हमारे मस्तिष्क से सारे विकार दूर हो जाते हैं। गणित का अध्ययन मस्तिष्क की अस्थिरता को दूर करता है। विद्वानों द्वारा यानी कि फिलॉसफी पढ़ने से हमें विकास के भेद परे जाकर भी हम
उसमें सोच सकते हैं। वकीलों के मुकदमे पढ़ने से हमें बहस में सहायता मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पे हम बता सकते हैं कि किस चीज़ को पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने बताया कि हमें किस किताब को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और यहाँ पे किस किताब को किस तरीके से पढ़ने से हमें ज़्यादा लाभ होता है। अगर आपको ऐसे अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।